हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूनिट 6 फिजिकल एजुकेशन एंड लीडरशिप ट्रेनिंग। तो इस जो वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि लीडरशिप क्वालिटीज़ क्या होती हैं। ये जो हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि लीडरशिप क्वालिटीज़ से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, लीडरशिप क्वालिटीज़ को जानने से पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि एक लीडर क्या होता है। तो देखिए, एक लीडर जो होता है उसके अंदर कई क्वालिटीज़ होती हैं और उन क्वालिटीज़ की मदद से वो अपनी जो भी उसकी टीम होती है उसको लीड करता है। ठीक है, उसकी जो टीम होती है उसको लक्ष्यों तक पहुंचाने में मदद करता है। ये एक लीडर की पहचान होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं कि क्या क्वालिटीज़ होती हैं एक लीडर की। तो देखिए, लीडर की कई सारी क्वालिटीज़ होती हैं जो कि कुछ इस प्रकार है। मैंने यहाँ पर एक डायग्राम टाइप का बनाया है जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि कितनी क्वालिटीज़ होती हैं एक लीडर के अंदर। तो एक लीडर के अंदर होता है करेज, कम्युनिकेशन पावर, नॉलेज, कंसिस्टेंसी, ऑनेस्टी, विल पावर और विज़न। तो ये जो सारी क्वालिटीज़ हैं इनको हम वन बाय वन देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो देखिए, पहली जो क्वालिटी है वो है करेज। करेज का मतलब होता है एक तरीके से हम कह सकते हैं उत्साह। ठीक है, करेज होना चाहिए एकदम, साहस। साहस इसका नाम है। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं साहस। तो करेज का मतलब होता है कि एक साहसी व्यक्ति होना चाहिए। एक जो लीडर होता है उसके अंदर करेज होना चाहिए ताकि वो अपनी टीम को करेज के साथ लीड कर सके, अपने डिसीजंस अच्छे से ले सके। ठीक है, ये चीज़ होती है उसमें। नेक्स्ट जो चीज़ है कम्युनिकेशन पावर। कम्युनिकेशन पावर का मतलब होता है कि वो जब व्यक्तियों से बात कर रहा है, जब एक टीम से बात कर रहा है, तो उसका कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए कि उसकी जो टीम है वो अच्छे से समझ पाए, उसके वर्ड्स को समझ पाए, उसका मैसेज जो वो कन्वे करने की कोशिश कर रहा है उसको इफ़िशिएंटली वो समझ पाए। ठीक, जो टीम होती है, ठीक, वो समझ पाए। नेक्स्ट है नॉलेज। अब जिस भी फील्ड में वो लीडर है, ठीक, उस फील्ड का उसे नॉलेज होना ज़रूरी होना चाहिए। ठीक है, ही मस्ट ऑब्टेन अ गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज ऑफ हिज फील्ड। तो ये जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं और जो भी वर्क है उस फील्ड से रिलेटेड वो उसे पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी यानी कि लगातार चीज़ों को परखते रहना, करते रहना। ठीक, तो सक्सेस पाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जिस फील्ड में वो व्यक्ति है, ठीक है, तो वो उसमें कंसिस्टेंट रहे। एक अच्छा लीडर जो होता है वो काम करता है, अपने जो भी उसके उद्देश्य हैं, उसकी टीम के उद्देश्य हैं, उनको कंसिस्टेंटली उन तक पहुंचने के लिए प्रयास करता रहता है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके। नेक्स्ट है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है? तो देखिए, ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। अब एक लीडर जो एक अच्छा लीडर हमेशा ऑनेस्ट रहता है अपनी टीम के प्रति, अपने लक्ष्यों के प्रति। अगर वो ऑनेस्ट नहीं है, ठीक है, लॉयल नहीं है, तो वो अपने जो भी गोल्स हैं उनको अचीव नहीं कर पाएगा। ठीक है, एक लीडर जो है वो सभी के द्वारा सराहनीय होता है अगर वो ईमानदारी से अपने डिसीजंस ले, ईमानदारी से काम करे तो। फिर होता है विल पावर। अब नेक्स्ट जो क्वालिटीज़ आती है वो है क्वालिटी जो आती है वो है विल पावर। विल पावर क्या होता है? विल पावर जो है वो बहुत ज़रूरी होती है, यानी कि काम करने की एक इच्छा। ठीक है, विल पावर। तो ये आपने कहावत सुनी होगी, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। यानी कि जहाँ चाह वहाँ राह। यानी कि हम जहाँ चाहते हैं वहाँ पे राह हो ही जाती है। तो जब भी एक लीडर कुछ डिफ़िकल्टीज़ फाइंड करता है, कभी भी उसे कुछ परेशानियाँ आती हैं लाइफ में, तो उसके पास विल पावर उसका अच्छा होना चाहिए ताकि वो जो भी परेशानियाँ हैं उनसे बाहर निकल सके। ठीक है, अपने जो भी उसके गोल्स हैं उनको अचीव कर सके। नेक्स्ट है विज़न। विज़न का मतलब होता है एक व्यक्ति जो एक अच्छा विज़न रखता है, वो दूरदर्शी होता है। ठीक है, वो होना चाहिए, वो क्वालिटी होनी चाहिए एक लीडर के अंदर। तो एक लीडर जो है वो एक दूरदर्शी भी होना चाहिए, विजनरी होना चाहिए, उसका एक विज़न होना चाहिए कि वो क्यों काम कर रहा है। ठीक, एक लीडर के पास जो है वो विजनरी पावर होनी चाहिए, विजनरी पर्सन होना चाहिए। ठीक, फिर इमेजिन करना चाहिए, मतलब उसके अंदर एक ऐसी पावर होनी चाहिए जिससे वो इमेजिन कर सके सक्सेस को और जो भी उसके प्लान्स हैं उनको अचीव, ठीक है, कर सके। तो ये जो है हमने जो भी क्वालिटीज़ हैं लीडर की, ठीक है, एक लीडर के अंदर जो भी क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसके बारे में हम लोगों ने जाना। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लीडरशिप क्वालिटीज़ क्या होती हैं और एक लीडर का काम क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और अगर इस वीडियो में कोई भी आप लोगों को डाउट हैं तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जो भी हमारे और वीडियोज़ हैं इससे रिलेटेड वो भी आप लोग देखें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।
और हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, उससे ज्वाइन होने के लिए आप लोग मुझे 9627578716 पर मैसेज कर सकते हैं और मैं आप लोगों को ऐड कर दूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां पे आप लोग डेली अपडेट्स पा पाएंगे, ठीक है। डेली अपडेट्स को वहां पर देख पाएंगे, जो भी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट्स हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कॉमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।